पश्चिम एशिया में जारी जंग की चिंगारी ने भारत को झुलसा कर रख दिया है। इस जंग से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंच रही है। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है, जिसे लेकर तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में पहली बार रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है, जिसे लेकर विपक्ष का पारा हाई है और मोदी सरकार पर काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी पर उठ रहे सवाल कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट का सीधा प्रभाव भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा, कीमतों पर पड़ेगा। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारी जो विदेश नीति है उसका प्रभाव भारत को देखने मिलेगा। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक जंग छिड़ी हुई है जहां हमने हमारी विदेश नीति की जो ढुलमुल विदेश नीति रही है उसका प्रभाव भारत को सीधे सीधे झेलना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुल सकता है, जापान के लिए खुल सकता है, रशिया के लिए खुल सकता है। भारत के लिए अभी खुलने में आनाकानी हो रही है, क्योंकि हमारी विदेश नीति का सीधा सीधा दुष्प्रभाव। पवन खेड़ा के इस बयान ने बीजेपी को पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पार्टी की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी अब देश का नेतृत्व करने में काबिल नहीं है। रुपया लगातार गिर रहा है। जंग आज है, लेकिन कल तो जंग नहीं हुई थी। रुपया ठीक उसी समय नीचे गिरना शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम अभी भी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं और उन्हें रुपए की कोई परवाह नहीं है। मेरे पास उनसे कहने के लिए बस एक ही बात है कि मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ। रुपए के हालात देखिए, बस सेंचुरी लगाना बाकी है। अब की बार 100 के पार। बताइए मोदी जी कहाँ हैं? वे पश्चिम बंगाल में हैं। ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रेसिडेंट रूल की तैयारी कर रहे हैं। मोदी और शाह पश्चिम बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रहे हैं और रुपए की वैल्यू गिर रही है। मोदी जी कह रहे थे कि जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है। अब क्या गिर रहा है? विपक्ष के इन सवालों और आरोपों ने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। इस भारी दबाव के बीच अब मोदी सरकार देश में गैस और तेल संकट से निपटने की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, लेकिन देखना यह होगा कि विपक्ष के इन सवालों के जवाब में अब बीजेपी क्या कुछ कहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।